मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय, सबसे दमदार और सबसे धमाकेदार डिबेट आर पार। और आज आर पार के अंदर जबरदस्त आमना सामना होगा कांग्रेस की प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता का। मैं आपको बता रहा हूं आज की डिबेट ऐतिहासिक होगी। जिस बात पर शरद पवार, मायावती, उद्धव ठाकरे, नवीन बाबू यानी नवीन पटनायक, यहां तक कि ममता बनर्जी जैसे नेताओं को पूरा यकीन है, आखिर उसे लेकर कांग्रेस क्यों उल्टी गंगा बहा रही है। राहुल गांधी ने पहले कहा पीएम मोदी छुप रहे हैं, फिर कहा पीएम मोदी डरे हुए हैं, चीन ने हमारी जमीन को कब्जा लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। और आज करीब 15वीं बार उन्होंने कहा कि चीन के सैनिक 4 जगहों पर लद्दाख में कब्जा कर चुके हैं। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि लगभग पूरा विपक्ष इस वक्त मजबूती से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल समेत दुनिया के तमाम बड़े देश भी मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, भारत को समर्थन दे रहे हैं। और भारत भी बॉर्डर से लेकर व्यापार तक, नोट करिए इस शब्द को, बॉर्डर से लेकर व्यापार तक चीन के होश ठिकाने लगा रहा है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक हो चुकी है। चीन के ऐप बैन होने के बाद वो बेचैन हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद पूरा का पूरा गांधी परिवार यह साबित करने में लगा है कि चीन पर मोदी सरकार फेल हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, छुपे हुए हैं। और यहां तक कि मोदी सरकार का समर्थन कर रही मायावती को प्रियंका वाड्रा बीजेपी का घोषित प्रवक्ता बता रही हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की मंशा आज क्या है। आज जब प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर ओवैसी ने एक बात बोली कि बोलना चीन पर था, बोल गए चने पर। इस देश के गरीब के लिए चला बड़ा महत्वपूर्ण है, इस देश की मिडिल क्लास के लिए खाना बड़ा महत्वपूर्ण है आज के युग में। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार के इस एक्सप्लोसिव एडिशन में, देश की सबसे बड़ी बहस में, देश के नंबर 1 शो में तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर डिबेट देखने के लिए। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कहा, सेना के अधिकारियों ने कहा, सेना के रिटायर्ड दिग्गजों ने कहा, अमेरिका की मीडिया ने कहा, अपने देश की एएनआई ने कहा, खुद चीन के कई पत्रकारों ने माना कि हां, भारत की वीर सेना ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन एक्शन यही नहीं रुका। चीन की 59 मोबाइल ऐप पर मोदी सरकार ने एक झटके में बैन लगा दिया। चीन की कई कंपनियों के प्रोजेक्ट छीन लिए गए। चीन के सामान का खुलकर बहिष्कार हुआ। ये चीन पर चौतरफा प्रहार है। लेकिन न जाने क्यों कांग्रेस मोदी सरकार पर ही सवाल पर सवाल उठा रही है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। हालांकि मोदी विरोध के इस मोर्चे पर कांग्रेस लगभग अकेली पड़ चुकी है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, मायावती, अखिलेश यादव, सबका रुख साफ है कि इस वक्त सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है। अब जरा सियासत का ये चेहरा देखिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जब कहा कि उनकी पार्टी चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, तो प्रियंका वाड्रा ने तंज कसते हुए क्या कहा, आप खुद देख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ विपक्ष के नेता भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं, जो मेरी समझ से परे हैं। अब जिस तरह का इस पूरे के पूरे संकट के समय में कांग्रेस पार्टी और उस परिवार का व्यवहार रहा, रुख रहा, वो निश्चित तौर से किसी भी तरह से कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा कतई जो है वो इस बेवकूफ़ी की और इस तरह के पागलपन के साथ नहीं खड़ा होगा। अब उनके ही साथी अगर उनको कहें या उनको सीख दें
तो वो जो है वो सरकार के स्पोक्स पर्सन हो जाते हैं उनकी नज़र में। आखिर ये कैसी सियासी सोच है? चीन पर सरकार का साथ देने वालों को क्या बीजेपी का प्रवक्ता कहना उचित है, या फिर कांग्रेस इस बात से बेचैन है कि चीन के मुद्दे पर मोदी विरोध में वो अकेली पड़ चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन के होश ठिकाने कांग्रेस क्यों नहीं माने? और अब विश्लेषण, और आज का विश्लेषण वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस क्या कुछ कर रही है चीन पर। कांग्रेस की उल्टी चाल का विश्लेषण सुनिए। लगभग पूरा विपक्ष मोदी के साथ, लेकिन कांग्रेस खिलाफ है चीन के मुद्दे पर। मोदी के समर्थन में प्रियंका वाड्रा ने मायावती को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया। सरकार को समर्थन का सुझाव देना सही, लेकिन सियासत करना गलत। उसके बाद जब ऐप बैन करके डिजिटल प्रहार किया गया तो उससे चीन काफी तिलमिला गया। इस वक्त पूरे देश को चीन के खिलाफ खड़ा होना है और एक संदेश देना पड़ेगा। क्या चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है? आखिरी पॉइंट ये। और मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस बहस में डॉक्टर संबित पात्रा